हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। सुनिए, हमारा यहोवा पनाहगाह है। हमारा यहोवा हमारी महफूज जगह है। हमारा यहोवा परेशान कुन पानियों पर हमारा पुल है। हमारा यहोवा वो सुकून है जो सारी समझ से बालातर है। हमारा खुदावन तूफानों के बीच में रास्ता पैदा करता है। तो चलिए ज़बूर 91 को देखते हैं। इसे स्क्रीन पर लगाएं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। पहली आयत कहती है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है, आप भी अपने हाथ उठाएं और इकरार करें कि आप हक ताला के पर्दा में रहना चाहते हैं। आगे सुने, वो कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावन के बारे में कहूंगा कि वो ही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। तो क्या आप सबका तवक्कल खुदावन पर है? आगे लिखा है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदों से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी और तुझे उसकी सच्चाई ढाल और सपर है। सब मिलकर कहें हालेलुया। तू न रात को हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है और ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे देनी 1000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आए। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा। अगर आप बच जाते हैं तो क्या आप कहेंगे कि खुदावन मेरा बचाने वाला है? हाँ, खुदावन ही मेरा मुहाफिज है। आगे लिखा है, और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू ऐ खुदावन मेरी पनाह है। तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खेमे में दाखिल ना होगी। आमीन कहे सब। क्योंकि वो तेरी बाबत फरिश्तों को हुक्म देगा। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। आयत 13, तू शेर बबर और अफा को रोंदेगा। तू जवान शेर और अजहा को पमाल करेगा, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा। तो क्या आप सब तैयार हैं खुदावन यीशु से अपनी मोहब्बत करने के लिए? आए खुदावन, आपका शुक्र करते हैं क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। तो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, क्योंकि वो हमारा सपर है। तो सब मिलकर कहे, खुदावन हमारा सपर है। वो ही हमारा ऊंचा बुर्ज है। खुदावन के नाम की तमजीद हो। वो पुकारता है, कहता है कि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। कहे, हाँ वो हमारे साथ है। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। चलिए खुदा के लोगों, उसके नाम की तमजीद करो। हालेलुया। खुदावन आपका शुक्रिया। हालेलुया। सुनिए, हम सब किसी न किसी मसले से गुजर रहे हैं। हम सबके साथ मुश्किलात हैं, लेकिन खुदावन हमें अपना इत्मीनान देता है, तसल्ली देता है।
जो हमारी समझ से बालातर है। जैसे पौलुस ने लिखा है फिलिप्पियों के 4 बाब में, उसमें उसने सब कुछ बताया है। हर बात में दुआ, दरख्वास्त और मनाजात के साथ अपनी दरख्वास्तें शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश करो, और हर बात में शुक्रगुजार रहो। बुड़बुड़ाना बंद करो, शिकायत करना बंद करो, कड़वाहट छोड़ दो, इल्जाम लगाना छोड़ दो, ऐबजोई करना छोड़ दो, एक दूसरे को नीचा मत दिखाओ। शुक्रगुजारी शालूम के साथ खुदा की वो सलामती जो तुम्हारे फहम से आगे है, अपना दिल यीशु को दे ताकि वो इसे धोकर साफ कर दे, शीशे की मानित। आओ मैं इस बात को खत्म करूं। तुम में से ज्यादातर यीशु के कश्ती में होने की कहानी से वाकिफ हो। शागिर्द बाहर गए और बाइबल कहती है कि एक तूफान उठ खड़ा हुआ और अचानक कश्ती में पानी भरने लगा और वो डूबने ही वाले थे और वो गिरने के करीब थे और वो चिल्ला रहे थे कि यीशु कहां पर है। क्या तुम जानते हो कि वहां क्या हैरत अंगेज है? जब तुम मरकज के 4 बाब कहानी पढ़ते हो, तूफान ने भी यीशु को नहीं जगाया। अगर आपके घरों में तूफान आ जाए तो उसके शोर से आप जाग जाते हैं, और लिखा है कि उन्होंने यीशु को जगाया क्योंकि पानी अंदर आ रहा था और वो डूब रहे थे। वो आज की तरह से कोई क्रूज नहीं। ओ खुदा के लोगों, क्या कुदरत है। तूफान आ रहा था और उन्होंने यीशु को जगाया और वो उठ गए। वो उठे और कहा शालूम, हा, अमन, और अमन हो गया। सोचने लगे ये शख्स कौन है कि हवाएं और समुद्र भी उसके हुक्म के ताबे हैं। ओ खुदावन के नाम की तमजीद करो। तो हमें सवाल यह करना चाहिए, कैसे मुमकिन है कि मसीह यीशु ऐसी खतरनाक हालात में मीठी नींद सो रहे हैं? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सुने मैं आपको बताता हूं। और वो ये जानते थे, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि उनकी जिंदगी खुदा के हाथ में है, उसके बाप के हाथ में। कुछ भी, सब कहें कुछ भी यीशु के साथ नहीं हो सकता जब तक बाप की इजाजत ना हो। तो क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आपकी जिंदगी, सुने, चाहे किस हाल में भी हो, चाहे आप कहीं भी क्यों ना जाए, आपको मसीह पर भरोसा होना चाहिए, उससे मोहब्बत होनी चाहिए, उस पर ईमान रखें, उस पर उम्मीद रखें, उसका एतमाद करें। तुम अपने बाप की हथेली पर हो, अपने बाप की हथेली पर। कुछ भी आपके खिलाफ नहीं जा सकता जब तक कि वो बाप की मर्जी से ना हो। तो चाहे कुछ भी हो रहा हो, अगर आप अभी भी किसी आजमाइश से गुजर रहे हैं, माइकल लैंडल अभी भी बिजनेस में है, वो कहें मेरा तकिया खरीद लो और जाओ और एक अच्छी सी नींद इस पर लो और कहो यीशु मैं तेरा हूं, बाप मैं तेरा हूं, जो भी तू चाहे मेरे साथ कर, मैं तेरा हूं। क्योंकि मैंने ये दुआ सीख ली है, बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि सिर्फ तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। तो चलिए सब अपने हाथ उठाएं और खुदा के नाम को जलाल दें। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है, और मैं चाहता हूं कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।
हैं।